वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट को अपने राज्य जितना ही प्यार करता है और नॉर्थ ईस्ट भी गौरव के साथ आज कह रहा है, हाँ हम महान भारत का हिस्सा है, हम भारत में। 8 साल के कम अंतराल के अंदर परिवर्तन लाना वो वैसे ही नहीं होता। आजादी के 75 साल का ये वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है। मोदी जी 8 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की मुलाकात। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता नहीं की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता की है और नई शिक्षा नीति के तहत उनको प्राथमिक शिक्षा उस भाषा में देने की शुरुआत भी की है। प्रेमा खांडू जी भी अरुणाचल की भाषाओं को संभालने के लिए काफी काम करे। हर प्रकार से, चाहे मन से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ना हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, हजारों लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए देकर इस हिस्से को भारत के साथ एक आत्मीय लगाव खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट का दौरा पार्टी का अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी का, तब मैंने किया था। तब भी नॉर्थ ईस्ट को काफी अच्छे से जानने का प्रयास किया और जब गृह मंत्री बना तो नॉर्थ ईस्ट मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ही आ गया। अनेक प्रकार के अलग अलग समस्याएं जो खड़ी करके, कोई समस्या ही नहीं थी, मगर खड़ी की गई समस्याओं को शयन तरीके से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार ने धैर्य पूर्वक एक एक कर इसका समाधान ढूंढने का काम किया। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 8 साल के अंदर 9000 से ज्यादा युवा जो रास्ता भटक गए थे, हाथ में हथियार लेकर अपने ही देश के सामने युद्ध का ऐलान किए हुए थे, हथियार डालकर आज मुख्य धारा में सम्मिलित होकर भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के कारण 365 में से 200 दिन गतिविधियां बंद रहती थी। वहां पर आज 5 साल हमारी सरकार को हो गए, 6ठा साल चल रहा है। 6 साल में ना एक भी बंद हुआ है, ना ब्लॉकेड हुआ है। बोडोलैंड की समस्या को इतने सालों के बाद सरलता से सुलझाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। त्रिपुरा के हथियारी ग्रुपों को हथियार डलवाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।